आप आजकल देख ही सकते हैं, निक्कू ने अपना बच्चा खोया और एक माँ को अपने बच्चे खोने का गम क्या होता है, एक मिसगैरेज की जो दर्द से वो गुजरती है, नॉर्मल डिलीवरी का जो दर्द रहता है, उसके ऊपर एक बच्चा खोने का दर्द, क्योंकि बच्चा जितना इतना बड़ा होता है, एक माँ और बाप का, एक माता और पिता होने के नाते उस बच्चे के साथ सपने जो जुड़ते हुए जाते हैं, और उसे खोने का जो अब दर्द, जो डॉक्टर ये कह देता है कि बच्चे की हार्ट बीट रुक चुकी है और हमें अब इस बच्चे को निकालना होगा। ये सुनने के बाद एक माँ का जो सीना कलेजा फटा होगा, जो माँ 5 महीने से 4 महीने से उस बच्चे को लेकर के न जाने कितने ख्वाब देखे होंगे, कितने दर्द उसने झेले होंगे, उस बच्चे को छोड़ने हुए, अपने शरीर से अलग करते हुए, उस दर्द का तकलीफ हमारा अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसके ऊपर जो लोग जख्मों पर नमक छिड़कते हुए जो लिखते हुए जा रहे, उसे पढ़ करके एक लड़की के दिमाग में क्या असर हो रहा है, वो किस मेंटल दौर से गुजर रही है, ऐसे करते हुए आपको शर्म नहीं आती, आप शायद अपना इंसानियत खो चुके हैं। और मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि हम लोग बोलते हुए थक चुके हैं, लेकिन ये लोग लिखते हुए बाज नहीं आ रहे हैं। आई थिंक ऐसे लोगों को हम समझाने के लिए उनके लेवल पर नहीं जा सकते, हमको बस अपना कमेंट ऑफ कर देना चाहिए। आई थिंक श्योर। उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि निक्कू ने अपना बच्चा खोया, ये मैं उन्हीं को दोषी ठहराऊंगी जो लोग नेगेटिव कमेंट करके, उनके माइंड डिस्टर्ब करके, उनको मेंटली हरास करके इस सिचुएशन तक लाए हैं कि एक लड़की जो प्रेग्नेंट है मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, उसके ऊपर, उसके शरीर पर वो चीज़ आने लगती है, वो खाना खाने तक वो उसके प्रेशर आने लगता है, वो कुछ भी कर नहीं सकती, उसको खाने का पीने का कुछ मन नहीं करता, मेंटली वो इतने हद तक डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद उससे बच्चा का हार्ट बीट रुक जाता है, और उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही लोगों को जिम्मेदार ठहराती हूँ जिन लोगों ने इतने बुरे कमेंट करके आज निक्कू को इस हालत तक पहुंचा दिया कि उसने अपने बच्चों की देखभाल तक सही से नहीं कर पाई, उसका बच्चे का हार्ट बीट तक रुक गया और आज वो अपना बच्चा खो चुकी है। उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये लोग हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानती कि निक्कू ने जो अपना बच्चा खोया उसका जिम्मेदार कामिनी है। लेकिन एक बुरा कमेंट मैंने ये पढ़ा था कि निक्कू के बच्चे को कामिनी खा गई। कितने गंदा होगा वो इंसान जिसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो भी एक बच्चे की माँ है। कामिनी जो है वो भी एक बच्चे की माँ है, वो कभी किसी का बच्चा, कभी किसी का बुरा करने के बारे में सोची ही नहीं। हो सकता है कि देवरानी जेठानी में कभी अनबन हो गई होगी, लेकिन कोई किसी के बारे में इतना भी बुरा सोच भी सकता है, लिख भी सकता है। भगवान ना करे उसका हाथ थरथराए नहीं कि इतना गंदा किसी के बारे में लिखने के लिए। हमें तो पढ़ने में भी शर्म सी आ गई। लोग कामिनी को अच्छे से जानते नहीं पाए, वो भी तो उसी घर की बहू है, वो भी किसी की माँ है एक बच्चे की, वो भी किसी की पत्नी है। उसके पति भी उससे उसी तरह से प्यार करते हैं जिस तरह से निक्कू से सुमित प्यार करता है। लेकिन उसको एक नेगेटिव वे में लोग क्यों देख रहे हैं कि जैसे कि एक विलियन बन गई है, एक घर की विलियन है कामिनी सिंह। एक विलियन के तौर पे लोग उसको क्यों देखे हुए जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। लोगों को उसके प्रति देखने का नज़रिया क्यों नहीं बदलना कि कामिनी को बस नेगेटिव वे में देखना है, नेगेटिव ही लिखना है उसके बारे में। आपने ये नहीं देखा कि उसको पता ही नहीं था जब वो अंकुश सक्सेना की बेटे की बर्थडे पार्टी में गए थे, उसको तो पता ही नहीं था कि उसके पीछे निक्कू का अवर्सन हो जाएगा, वो अपना बच्चा खो देगी। क्योंकि पार्टी में अचानक से चलती पार्टी में कामिनी को और उसके पति को जो है अजीत को, उनको फ़ोन आता है कि निक्कू का अवर्सन करना पड़ेगा, उनका बच्चा वो खो चुके हैं। उसके बाद वो चलती पार्टी में छोड़ करके कामिनी भागते हुए आती है। सबसे पहले जब आती है तब वो सबसे पहले निक्कू से ही मिलती है। लेकिन आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देता, आपको बस दिखाई देता है कि देवरानी जेठानी के बीच में फाइट हुआ था। 3 महीने पहले की बात को आप लोग पकड़ करके बैठे हैं। आप ये नहीं देखते कि 3 महीने की बात उनके बीच में कब से सुलझ चुकी है। आज अगर निक्कू परेशान है तो वो नेगेटिव ट्रोलर्स की खातिर, नेगेटिव जो लोग कमेंट कर रहे थे, ना कि कामिनी की वजह से। लेकिन आप बस जानबूझ करके कामिनी को घसीट के लाग रहे हैं। निक्कू की प्रेगनेंसी में मिसगैरेज क्यों ऐसा हो रहा है कि उसका पूरा ब्लेम कामिनी के सर पर आप लोग दे मार रहे हैं, जबकि उस पर उसका कोई अनजान है इस चीज़ से कि निक्कू का मिसगैरेज कैसे हुआ, क्या हुआ बोल के। वो भी तो ब्लॉगिंग करती है, वो भी अपना घर परिवार संभालती है, वो भी किसी एक बच्चे की माँ है। तो आप इस हद तक कैसे गुजर सकते हैं कि एक औरत पर, अनजान एक औरत पर जो इस सब चीज़ से अनजान है, उस पर एक मिसगैरेज का एक गंदा ठप्पा उस पर लगा रहे हैं और उस पर इतना बुरा कमेंट कर रहे हैं। इसलिए शायद परेशान होकर के कामिनी ने भी कहा कि आप अगर कुछ नहीं जानते तो प्लीज़ मेरे बारे में ऐसे बुरे कमेंट मत करिए, मैं इस चीज़ से अनजान हूँ, मैं किसी का कभी भी बुरा नहीं चाहे। उसके बाद कामिनी के ऊपर लोग इतने बुरे कमेंट करते हैं कि निक्कू को भी बुरा लगता है। वो भी लोगों से यही कहती है कि प्लीज़ आप मेरे परिवार के बारे में किसी से भी कुछ मत कहिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप जिसने कुछ नहीं किया, आप उस बेकसूर को इतना सब कुछ नेगेटिव कमेंट करके आप उसको भी डिप्रेस कर रहे हो। तो आई थिंक आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि किसी को बारे में कुछ भी बिना जाने, क्योंकि आप कामिनी को ब्लॉग में
पूरे 24 मिनट में सिर्फ 10 मिनट उसके ब्लॉगिंग को देखते हो, उसमें भी आपको लोग उसको जज कर दिया कि कामिनी जो है एक नेगेटिव पर्सनालिटी है, पूरा एक विलियन है, और उसी नज़रिए से आप उसको देखते हुए जा रहे हो। कहते हैं 6 महीने में, 1 साल में एक इंसान की सोचने की शक्ति, उसकी पर्सनालिटी चेंजेस होती रहती है। तो आपने कभी अगर कामिनी को कुछ गलत बोलते हुए कभी अगर सोच भी लिया, तो आप लोग सोच रहे हैं कि उसी चिंताधारा में वो चलती रहती है, उसी वे में वो चलती रहे। कभी आपने ये नहीं सोचा कि कामिनी कभी चेंजेस पे भी आया होगा, वो भी कभी निक्कू से एक अलग अंदाज में मिली होगी, ये भी होगी, क्योंकि वो जितनी धनवी को वो प्यार करते हैं, धनवी उनकी बेटी के साथ उनका बॉन्डिंग उतना प्यार, क्योंकि उनके देवर के साथ भी उनका बहुत अच्छा रिलेशन था। आप बस 3 महीने के झगड़े की बात को पकड़ कर बैठे हुए हैं और कामिनी को बस नेगेटिव वे में एक विलियन की तरह देखते हुए जा रहे हैं, और पूरा जो मिसगैरेज का जो गलत, जिस पर आपने कामिनी के सर पर पूरा गलती उसके ऊपर दे मारा कि कामिनी की वजह से आज जो निक्कू का मिसगैरेज हुआ, उन्होंने अपना बच्चा खोया सिर्फ और सिर्फ कामिनी की वजह से, क्योंकि कामिनी को फुर्सत ही नहीं है अपने परिवार के सदस्यों की केयर करने की। उसको तो बस पार्टी में जाना है, जिया ससोद की एनिवर्सरी में जाना है, अंकुश सक्सेना की बेटे के बर्थडे पार्टी में, ग्रैंड पार्टी में जाना है। तो आपको शर्म आनी चाहिए। जब तक कामिनी घर में थी तब आपको अच्छा लगता था, लेकिन जब पहली बार वो किसी के बर्थडे पार्टी में गई, एनिवर्सरी पार्टी में बुलावे पर गई, किसी को ब्लेसिंग देने के लिए उसके बच्चे को, तो आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि आपको देखा नहीं जा रहा है कोई अगर खुश हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, अपने पति के साथ एंजॉय कर रहा है। जब तक कामिनी घर में थी आपको अच्छा लगता था, तब भी तो आप कामिनी को नेगेटिव कमेंट करते थे, और अभी आप कामिनी को नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, तो आपको नजरिया कभी चेंज होने नहीं वाला। इसलिए लोग सही कह रहे हैं कि आप ही लोग जाकर के कामिनी को वहाँ पे नेगेटिव कमेंट करते हो, और आप ही लोग जाके निक्कू के यहाँ पे नेगेटिव कमेंट करते हो, और आपस में दोनों को भिड़वाते हो। नहीं तो ऐसा कभी भी नहीं कि देवरानी जेठानी आपस में भिड़ पड़े, आप ही लोग कमेंट करके दोनों के माइंड डिस्टर्ब कर रहे हो, दोनों को आपस में टकरा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस का ही ये झोल झाल है। आप लोग को क्या लगता है ऑडियंस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे थोड़े सब्सक्राइबर कम है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल में सारे चैनल के जबरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बहुत जल्दी मिलते हैं।